अभी तो हम यही कहेंगे कि भाई जंगल में एक शेर के सामने एक चूहा भी फुदक रहा था। ये मत समझिए कि हम कोई मुख्यमंत्री हो गए, हम केंद्रीय मंत्री हो गए या कुछ हो गए तो हमसे कोई पूछताछ नहीं करे। मैं सीधा जानता हूँ कि एक डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी हरकतें कर सकता है, ऐसी बातें कर सकता है। नहीं तो अपना काम करेगा, इन सब चीज़ों से उसको मतलब नहीं रखा। ईडी है तो ईडी संबंध जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है भैया, कितना घंटा पूछना पूछ लो, लेकिन अपना शक्ति प्रदर्शन करना, जैसे अभी दिल्ली में हुआ ना, सोनिया गांधी को ईडी बुला रहा था तो शक्ति प्रदर्शन किया, राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ किया तो शक्ति, तो क्या राहुल को नहीं बुलाया क्या, नहीं जवाब दिए का, सोनिया गांधी नहीं गए का? बात ऐसा है, कोई रहेगा। अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे भी पूछताछ हुई कि नहीं? अब चूहा जो है उछल कूद मचावे, ताल ठोके शेर के सामने, तो क्या कहेंगे उसको? पागलपन ही तो कहेंगे। ये तात्कालिक लोगों को लुभाने वाला है, चाहे पेंशन का मामला हो, पिछड़ों को 27% आरक्षण का मामला हो, 1932 का खतियान हो, भला किसी का नहीं होने जा रहा इससे, लेकिन चूंकि डूबती नैया को देखते हुए ये शहीद होना चाहते हैं। झारखंड में एक बार फिर से ईडी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री का दफ्तर और राजभवन चर्चा का केंद्र है। हर कोई एक दूसरे को आरोपी और दोषी बताने में लगा है। कोई कह रहा है कि ईडी को तभी लगाया जाता है जब बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। बीजेपी कहती है बहुमत के आड़ में भ्रष्टाचार की आज़ादी नहीं दी जा सकती। हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं। आज बहुत बड़ा मुख्यमंत्री आवास के पास कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। बड़ा मैंने 10-20 लाख कार्यकर्ता नहीं, अब हम गिने नहीं। कैसे नहीं गिनेगा? रोड पे आदमी था तो हम, आप पत्रकार हैं तो आपको तो अंदाजा होगा ना, 2 लाख था, 4 लाख था, 10 लाख था कि 2000 था, आपको तो अंदाजा होगा, तो आप बताते क्यों नहीं? तो हम जब बोलेंगे तो मान लीजिएगा आप। क्या महाराज, माने या नहीं माने उससे क्या मतलब, कोई जरूरी है? अच्छी संख्या में कार्यकर्ताओं के, हाँ, आप चलिए, आप अब सही जगह पर आए। अच्छी संख्या में कार्यकर्ताओं के वहाँ बोले कि जब जब मोदी को डर लगता है ना, ईडी बोलता है। ऐसा है ना, सूर्य के सामने दीपक की क्या औकात होती है, तो मोदी कहाँ सूर्य के समान। और जो बात बोल रहा है ना, वो ढिबरी के समान। तुलना है कोई क्या? तो अब ढिबरी जो है बालिया शेर है, अब चूहा जो है उछल कूद मचावे, ताल ठोके शेर के सामने, तो क्या कहेंगे उसको? पागलपन ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? कह रहे गवर्नेंस नाम का कोई चीज होता है? मुख्यमंत्री के पास शेड्यूल का होता है? ईडी को पूछना चाहिए ना कि क्या शेड्यूल है, जब मन करे तब समन। अरे समन क्या है? अगर तुम अपराधी मानते हो तो हमको गिरफ्तार करो, जेल भेजो। एक बात मुझे बताइए, कानून की नज़र में कोई भी हो, सब बराबर होता है। अब कोई अपराधी हो या ना हो, यदि थाना बुलाया जाता है उसको, तो वो अपना अनुसार देगा क्या है कि मैं आऊँगा, 6 दिन बाद आऊँगा, 15 दिन बाद आऊँगा, मैं अभी ज़रा विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा, कहता है कोई क्या? हाँ, आप कहिएगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो भैया हम तो उस दिन भी देखे हैं जब मैं बिहार में विधायक था कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा था, तो भैया सीबीआई ले गया था। तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तरह तरह के जितनी संस्थाएं, केंद्रीय संस्थाएं, तो ये गिदड़ भभकी से वो लोग डरता है क्या? तब तो सब गिदड़ भभकी दे करके उसको डरा देगा। दूसरा ये है कि ये ईडी और जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं,
ये मोदी जी के कार्यकाल में बनाया गया। संवैधानिक संस्थाएं बोलते हैं, इसी पे वो लोग चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि आपका पॉकेट संस्था हो गया है। भाई आरोप लगाने वाला तो लगाएगा ना, इसको क्या कीजिएगा भाई। हम लोग तो सुबह शाम तक चलते हैं ना। थाना में घटना होती है तो बोलता है कि देखे ना, अगला उससे पैसा लेके उसको मदद कर रहा है। जब उससे बात कीजिएगा तो मामला कुछ और नज़र आता है। तो हम लोग सुबह शाम तक ये सब देखते रहते हैं। ये सब चलता रहेगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? आम जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आम जनता की आंखों में तो धूल झोंक रहे हैं लोग। मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई, मेरा ये कहना है कि मैं किसी को ना आरोपी बताने के लिए हूँ, ना आरोप सिद्ध करने वाला में से हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई, ईडी है तो ईडी संबंध जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है भैया, कितना घंटा पूछना पूछ लो, लेकिन अपना शक्ति प्रदर्शन करना, जैसे अभी दिल्ली में हुआ ना, सोनिया गांधी को ईडी बुला रहा था तो शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ किया तो शक्ति, तो क्या राहुल को नहीं बुलाया क्या? नहीं जवाब दिए का? सोनिया गांधी नहीं गए का? बात ऐसा है, कोई रहेगा। अरे भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे भी पूछताछ हुई कि नहीं? उनसे भी पूछताछ हुई। तो कोई रहेगा। ये मत समझिए कि हम कोई मुख्यमंत्री हो गए, हम केंद्रीय मंत्री हो गए या कुछ हो गए तो हमसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। कि गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जेएमएम पूछ रहे कि मुख्यमंत्री जी मंच पर से बोले कि बीजेपी वाला किससे काहे नहीं पूछताछ करता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, वो लोग कैसे जाते पाक साफ हो जा रहा है। अरे भैया, भाजपा वाला गलत करेगा तो भाजपा वाला को ईडी छोड़ देगा क्या? भाजपा वाला को भी जवाब देना पड़ेगा। ये गलतफहमी में मत कोई रहे। भाजपा के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है क्या? तो जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। बोले फर्स्ट ऑप्शन वाला हम खुद जाके मांगे मुख्यमंत्री होते हुए गवर्नर से कि लिफाफा दे दीजिए, तो नहीं मिला। देखिए, लिफाफा और ये मिला नहीं मिला, अरे भैया आप इतना परेशान गए। मैं तो एक ही लाइन में कहता हूँ कि जनता ने आपको जनादेश दिया है। जनादेश दिया है तो जनादेश के अनुसार आप जनता के हित में काम कीजिए। इस सब पचड़ा में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं भाई? पचड़ा में क्यों पढ़ते हैं? आप लोग ऐसा माहौल बना दिए ना, बोले फर्स्ट दिन से ये लोग सरकार गिराने का काम कर रहे हैं। महाराज, अच्छा एक बात बताइए, माहौल बनाने से होता है क्या? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आपके पास ताल ठोक कर आप कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस वाला ताल ठोक के कह रहा है कि हम सब इंटैक्ट हैं। राजद वाला एगो है, वो कह रहा है कि इंटैक्ट है। तो फिर परेशान क्यों? आप अपना काम कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए ना। आप तो जनता के हित में काम कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कहे कि जनता का ही काम इतना हो रहा है, 20 साल में सबके लिए पेंशन खोल दिया, अधिकारी जो चैम्बर में बैठे रहते थे अब घर घर जाके काम कर रहे हैं, हर विकास का काम हो रहा है। बीजेपी को पच नहीं रहा है, इसलिए ईडी को लगा देता है, कभी सीबीआई को लगा देता है। बोला इससे जितना तपेंगे हम उतना और सॉलिड उभरेंगे। ऐसा है कि मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूंगा। इन्हीं के मंत्री, वित्त मंत्री का पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वित्त मंत्री ने क्या कहा? ये लॉलीपॉप है, ये तात्कालिक लोगों को लुभाने वाला है। चाहे पेंशन का मामला हो, पिछड़ों को 27% आरक्षण का मामला हो, 1932 का खतियान हो, भला किसी का नहीं होने जा रहा इससे। लेकिन चूंकि डूबती नैया को देखते हुए ये शहीद होना चाहते हैं, तो शहीद नहीं हो पाइएगा ना। आप शहीद कैसे हो जाइएगा? मेरा ये कहना है कि भैया, इन सब झमेला छोड़ करके जनता ने आपको जनादेश दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जनादेश के अनुसार आप जनता के हित में काम कीजिए। आप अपना समय यूं ही इधर उधर में व्यर्थ कर रहे हैं।
चुपचाप जनता का काम कीजिए। आप सही हैं तो ईडी और फीडी क्या कर लेगा जी, क्या कर लेगा? आप सही हैं तो, और सही नहीं होंगे तो डरना स्वाभाविक है। बोले यहाँ मेजर मिनरल्स जो है राज्य में कई एक वर्षों से लूटा जा रहा है, पॉल्यूशन आदिवासी खाता है, विस्थापन आदिवासी झेलता है, उसमें चोरी नज़र नहीं आता है। पत्थर और बालू जब सरकार बनती है जेएमएम की, पत्थर बालू ये क्या है भाई? आप ले लीजिए बोल रहे हैं। आप वहीं पर देख लीजिए, मैं तो गया हूँ, मैं एक ही बार जिंदगी में तारापीठ गया हूँ। हमारे सामने जो सज्जन बैठे वो भी साथ थे, देवघर के बाद तारापीठ गए थे। मैंने समझिए कि ऐसा गाड़ी हिचकोला जिसमें ट्रैक्टर चलने लायक भी नहीं था। पत्थर का लूट तो वहाँ हो रहा था, उन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है ना, काहे नहीं रोकते हैं उसको। दूसरा चीज़, ये पंकज मिश्रा, डाहू यादव और कौन यादव जो लोग हैं, इनसे इनका अपना क्या संपर्क है, संबंध है, इनको क्लियर करना चाहिए। आखिर पंकज मिश्रा के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का चेकबुक और तरह तरह की चीज़ें उनके यहाँ से बरामद क्यों होती है भाई? वो तो चुनाव का था, वो पोलिंग एजेंट थे। अरे पोलिंग तो चेक बुक वहाँ से होगा, मेरा चेक बुक पांडे जी के यहाँ से बरामद होगा? भैया देखिए, मैं इतना में नहीं जानता, मैं सीधा जानता हूँ कि एक डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी हरकतें कर सकता है, ऐसी बातें कर सकता है। नहीं तो अपना काम करेगा, इन सब चीज़ों से उसको मतलब नहीं रखना चाहिए। आप एक बात बताइए, उड़ीसा में बीजू पटनायक की सरकार, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है ना, बीजू पटनायक को देखते हैं हम लोग तरह जाते हैं उसका चेहरा देखने के लिए टीवी पर या कहीं पर भी। भाजपा वहाँ क्यों नहीं उसके खिलाफ ईडी और सीडी कर रही है? भाजपा ये सब ईडी, और भाजपा के अंडर में ईडी नहीं है, भाजपा के अंडर में इनकम टैक्स नहीं है भाई, केंद्र में सरकार है। जैसे यहाँ पर इनके अंडर में पुलिस है, एसीबी है, सीआईडी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसीबी लगाते हैं, सीआईडी लगाते हैं, घूस लेते हुए अधिकारी कर्मचारी पकड़ाते हैं, ये पकड़वाते हैं क्या जा करके? वो अपना काम करती है। तो उसी प्रकार ईडी अपना काम कर रही है। जब काम कर रही है तो पूरे देश के भ्रष्टाचारी एक हो गए, ममता से लेकर मायावती तक, अखिलेश से लेकर तेजस्वी यादव तक, और यहाँ मुख्यमंत्री तक, सारे के सारे लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। जेएमएम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईडी आई थी यहाँ जब जांच करने मनरेगा घोटाला, पूजा सिंघल, तो ये मामला इधर कैसे घुस गया? तो बोले इसी में न षड्यंत्र है। जो स्थिति है भाई, जो रातू रोड जाएगा वो रातू रोड जाएगा, फिर हरमू बाईपास करने क्या जाएगा? हाँ ये बात तो सही कहा है, बड़ा गजब पकड़ा है भाई। यदि पुलिस छापामारी करने यदि कहीं जा रही है या उस रास्ते से गुजर रही है और दाहिने वाला रास्ता में मारपीट हो रहा है, तो पुलिस तो नहीं जाएगी? नहीं जाना चाहिए उसको? पुलिस बगल से गुजर रही है और बाएं साइड में मारपीट हो रहा है, तो पुलिस को तो नहीं जाना चाहिए वहाँ? बात ऐसा है कि ममता बनर्जी का मंत्री पकड़ाया 25 करोड़ रुपया मिला वहाँ, यहाँ पकड़ाया पूजा सिंघल तो उसका सीए 19 करोड़, और जब पकड़ाया तो सब परेशान। काहे परेशान है भाई? पकड़ाया पूजा सिंघल, पकड़ाया उसका सीए, पैसा बरामद हुआ वहाँ से, कांग्रेस और जेएमएम वाला क्यों परेशान हुआ? ये भी एक यक्ष प्रश्न है। तो कह रहा है कि हम जनता को बताएंगे कि पूजा सिंघल या सीए का जो नाम आ रहा है वो घोटाला भाजपा के समय हुआ। पैसा जो है सब ला करके भाजपा वाला रख दिया होगा। पार्थ चटर्जी पकड़ाया 25 करोड़ रुपया, ईडी वाला भाजपा का पैसा रख दिया होगा। अरे भैया ये सब कहते रह जाएंगे। देखिए मैं इतना ही जानता हूँ कि चोर के दाढ़ी में तिनका। एक आखिरी सवाल है, आदिवासी मुख्यमंत्री आप लोग को नहीं पचता है, लिहाजा जेएमएम ने भी तय किया है कि गुजरात में जो इलेक्शन हो रहा है 28, वहाँ 26 सीट रिजर्व है,
एसटी के लिए और 13 आपका लगभग एससी के लिए। सुपड़ा साफ। मुख्यमंत्री ने आह्वान भी किया कि एक सीट आपको रिजर्व नहीं मिले। हाँ, थोड़ा परेशानी तो हमको भी लग रहा है भाई, इसलिए कि इतना ही प्रभाव है इनका कि मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में गुजरात छोड़िए ना, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी के खिलाफ या पक्ष में ही बोलेंगे तो सब वहाँ इनका इतना है। अरे भैया हम तो देखे तो बंगाल में ताल ठोक रहे थे चुनाव लड़ेंगे, काहे भागे? बंगाल में ताल ठोक रहे थे ना, आप लोग निकाल के देखिए अपना वाला में, काहे भागे वहाँ से? भैया कहने के लिए अब अभी तो हम यही कहेंगे कि भाई जंगल में एक शेर के सामने एक चूहा भी फुदक रहा था, तो वही टाइप का स्थिति है। अरे गुजरात का शेर नहीं, भारत का शेर है नरेंद्र मोदी, विश्व का नेतृत्व कर रहा है और उसको आप चुनौती दीजिएगा, माने सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बस इतना ही मैं कहूँगा। तो कह रहे हैं कि जनता में जो मैसेज जा रहा है तमाम, ये भीड़ बता रहा है कि जनता का समर्थन, जनता जिसको सम्मान देती है बीजेपी उसको सम्मान भेजती है। तो भीड़ में संजोग से मैं लौट रहा था रातू रोड से, मैंने देख लिया था कितना भीड़ था। आप बढ़ा चढ़ा कर जितना भी कर लें, दिल पर हाथ रख कर बताइए कितना भीड़ था। मैं उसी रास्ते से आया रहा। आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं नभा रहा आप लोगों को? अरे कहे नहीं होगा भाई, हम लोग को तो आदिवासी मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री बना बाबूलाल मरांडी, आज उसको विपक्ष का नेता नहीं बनने दे रहा है। आपको तो आदिवासी को आदिवासी विपक्ष का नेता नहीं भा रहा है ना, ये तो सामने दिख रहा है। अरे हमारा तो बाबूलाल मरांडी आदिवासी मुख्यमंत्री बना, अर्जुन मुंडा 3 बार बना। अर्जुन मुंडा को करने के लिए आप लोग क्या कुकर्म नहीं किए, हम लोग को पता नहीं है। इसलिए ये सब बात छोड़िए। आज जितना बलात्कार की घटनाएं हो रही है, 90% आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किस बात को इंगित कर रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी है जो द्रौपदी मुर्मू जैसे एक साधारण आदिवासी महिला को राज्यपाल भी बनाया और देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भी बनाने का काम किया। 24 में बोल रहे एक आदमी झंडा दोने वाला नहीं मिलेगा अगर आप लोग का हरकत नहीं सुधरा ही वाला। तो अब देखिए भैया, अब तो चैलेंज का मैं क्या बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि 24 में भी सीपी सिंह नजर आएगा। जब तक जिंदा रहेगा, श्मशान घाट जाते तक सीपी सिंह झंडा ढोने वाला रहेगा। इसलिए उनका जो सपना है ना, वो पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए गलतफहमी में न रहें। ये उछल कूद अच्छी बात नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है, आग्रह है, सविनय निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि जनता ने आपको जनादेश दिया है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, अपने किए गए वादों के अनुरूप जनता के हित में काम कीजिए। बस बाद बाकी कोई मतलब नहीं है। ये होता रहेगा, चलता रहेगा। आप सही रहिएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और सही नहीं रहिएगा तो फिर आगे तो जानते ही हैं क्या होता है। शुक्रिया। आपके सवाल कितने आ सके, कौन से मुद्दे कितने सुलझ पाए, वो तो आप तय कीजिएगा। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को दोषी मान रही है। आप सिर्फ नेताओं के बयान पर मत जाइए, थोड़ा अपना भी अक्ल लगाइए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in